Good morning, students. We are discussing about chapter 2 of science, class 7th, and today's topic is digestion. What is digestion? Process of breaking down of complex organic food into simpler soluble compounds. हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है ना, उसका टूटना सोल्यूबल फॉर्म में, उसे हम डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, इसके लिए जो है डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. फिजिकल एक्शंस भी होते हैं, केमिकल एक्शंस भी होते हैं. फिजिकल एक्शंस में क्या होता है, जैसे कि हमने फूड को कट किया, बाइट किया, च्यू किया. फिर केमिकल एक्शंस में उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उसको तोड़ते हैं सिंपलर फॉर्म में. ठीक है, ताकि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम एब्जॉर्ब कर पाएँ. थर्ड है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, जो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. और एसिमिलेशन में क्या करते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए. एनर्जी प्रोड्यूस करने को एसिमिलेशन बोलते हैं. और लास्ट प्रोसेस इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उसे इजेशन बोलते हैं. ठीक है, इसको डेफिकेशन प्रोसेस भी कहा जाता है. और नेक्स्ट अब हम अमोएबा में बात करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे होती है. अमोएबा ना एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट, एक ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, बिल्कुल छोटा ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसको नेकेड आइज़ के साथ नहीं देख सकते. ठीक है, रेगुलर बॉडी नहीं होती इसकी, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई माउथ नहीं है इसका, कोई फीट नहीं है. लेकिन जब ये फूड के कांटेक्ट में आता है ना, तो अपने आप इसकी बॉडी जो है, दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकालती है, फिंगर जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा, जिससे ये फूड को पकड़ेगा, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनाया है इसने. इसको फॉल्स फूड बोलते हैं, मतलब सूडोपोडिया. और ये उसको ट्रैप कर लेता है अपने फूड को वैक्यूल बना के. ठीक है, फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, एसिमिलेट कर लेगा, और अनडाइजेस्टेड फूड को इसी फॉर्म में जो है बॉडी से रिमूव कर देता है. ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होती है. ह्यूमन बीइंग कैसा है, ओमनीवोरस होता है, मतलब वो मीट वगैरह भी खा लेता है और ग्रीन प्लांट्स से भी खा लेता है फूड लेके. उसके जो फूड में मेनली क्या क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं. और इन सबको जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो आता है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है 6 to 9 मीटर लेंथ में. और इसके पार्ट्स हैं, एक तो माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के होंगे. और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड जो अपने एंजाइम से, जूसेस से, वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं खाने को, उन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं. इसमें मेन है, एक तो सलीवरी ग्लैंड है. सलीवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है. ये सलीवा सेक्रेट करता है, और सलीवा जो हमारे खाने को थोड़ा इजी एब्जॉर्बेबल बना देता है. सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड है. गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं. थर्ड वन इज़ लीवर. लीवर के अंदर जो जूस बनता है उसे बाइल जूस बोलते हैं. बाइल जूस जो है वो कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और वहाँ आके खाने को डाइजेस्ट करवाता है. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ वन इज़ पेनक्रियाज. पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है. ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भेजता है अपनी सिक्रीशंस को. एक येलो कलर का लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के मिड में प्रेजेंट होता है. और इंटेस्टाइन के भी ग्लैंड्स होते हैं कुछ, जो जूसेस बनाते हैं, और ये सारे मिलके ही फूड को कन्वर्ट करते हैं सोल्यूबल फॉर्म में. ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है. सबसे पहले इंजेशन है. इंजेशन में क्या होगा, हम जो है फूड को हमने लिया अपने हैंड में, और अपने हैंड के थ्रू हम अपने माउथ में डालते हैं. ठीक है, ये तो हो गया इंजेशन. देन डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. जैसे ही हमने खाना खाया है, तो सबसे पहले कौन उसके साथ रिएक्ट करेगा, टीथ. हमारे टीथ जो 32 होते हैं, आपको पता है 4 टाइप के टीथ होते हैं. हम छोटी क्लासेस में यही तो पढ़ के आते हैं. 4 टाइप के जो है हमारे पास टीथ होते हैं. कौन कौन से, इंसीजर्स हैं, कैनिन्स हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर कितने हैं, 2 पेयर्स होते हैं. जब सबसे फ्रंट में होते हैं ना, ये देखो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है. इंसीजर्स कौन से हैं, बिल्कुल फ्रंट वाले जो टीथ हैं वो इंसीजर्स हैं.
इंसीजर्स के नेक्स्ट वाले कौन है? कैनिन। कैनिन से नेक्स्ट प्री मोलर्स, और सबसे लास्ट में कौन है? मोलर्स हैं, ठीक है। तो 2 पेयर्स तो इंसीजर्स के हैं, ये कटिंग वगैरह के बाइटिंग के काम करते हैं। कैनिन्स जो है सिर्फ 1 पेयर है इसका, पॉइंटेड टीथ होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर्स कैनिन के लास्ट में है, थोड़ा ग्राइंड करने के लिए, थोड़ा उसको पीसने के लिए यूज़ करते हैं खाने को। और मोलर्स जो है बिल्कुल पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं, ज़्यादा फ्लैट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के टीथ आते हैं हमारी लाइफ में, टूथ, एक तो मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ। जो हम पैदा होते हैं उस टाइम हमारे कोई टीथ नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम 6 मंथ से ऊपर होना स्टार्ट करते हैं तो हमारे टीथ आना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। और 6 ईयर्स तक सारे टीथ हमारे आ जाते हैं, कितने होते हैं? 20। और जब हम 10 ईयर्स के आते हैं, होने लगते हैं, तब तक ये मिल्क टीथ टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मिल्क टीथ जब टूटना स्टार्ट करेंगे तो हमारे आएंगे परमानेंट टीथ, और ये अगर एक बार टूट गए तो इनके बाद कभी रिप्लेस नहीं होगी, इनकी जगह कोई दूसरे टीथ नहीं आते। और इनके कितने होते हैं? 32 होते हैं नंबर में, ठीक है। और हमें इनकी परमानेंट जो क्या करनी पड़ती है? केयर करनी पड़ती है, ताकि ये फुल लाइफ टाइम हमारे साथ रहें, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टूथ के? पार्ट, एक तो रूट होता है, एक नेक और एक क्राउन, 3 पार्ट हैं। रूट सबसे बेसल पार्ट है, देखना यहाँ डायग्राम में, रूट जो है सबसे बेसल, सबसे नीचे वाला पार्ट जो है उसका, वो रूट है। उसके बाद रूट के बाद नेक सेंटर में है, और सबसे ऊपर जो पार्ट दिख रहा है, जो हम बाहर देख सकते हैं, जो पार्ट हमें बाहर दिखता है ना इसका, वो क्या होता है? क्राउन होता है। जो येलो वाला पोर्शन है वो रूट है, रेड वाला पोर्शन नेक है, और सबसे ऊपर पार्ट जो है वो क्राउन है, ठीक है, जो हमें बाहर नज़र आता है। और जो ये इनेमल है, इनेमल सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी इसका बॉडी का, पूरी इतना हार्ड होता है हमारा टीथ, जो सबसे हमें वाइट हमें दिख रहा है ना, ये इनेमल है। और इनेमल के नीचे नेक्स्ट पार्ट इज़ डेंटाइन। डेंटाइन के नेक्स्ट होता है पल्प कैविटी, और यहाँ हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड नसें वगैरह होती हैं हमारी, ठीक है। और ये जो हैं, ये सारे मिलके जो हैं हमारे दांत को फिट रखते हैं, ठीक है, चलाते हैं। और एक पार्ट है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? डिके मतलब टूटना, हमारे दांत जो है ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अगर हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे, ब्रश डेली नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा? उसके ऊपर एक येलोइश लेयर चढ़ जाती है हमारे टूथ के ऊपर, उसे प्लाक बोलते हैं। तो प्लाक के ऊपर बैक्टीरिया स्टार्ट कर देते हैं ग्रो करना, ठीक है, जिससे हम कोई कुछ भी खाएंगे तो वो बैक्टीरिया उससे रिएक्शन करके एसिड बना देगा, और एसिड जो है हमारे टूथ के इनेमल को ख़त्म कर देगा, और इससे धीरे धीरे क्या होगा? हमारे दांत टूटना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जल्दी से ही गिर जाते हैं, मतलब हमारी एज भी इतनी नहीं हुई और हमारे दांत ख़राब होना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार अगर इनेमल हमारा डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा दांत बच नहीं पाता, कैविटीज़ हो जाती हैं उसमें, ठीक है, और उसमें पेन होना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या डेंटल केयर क्या बताई जाती है? कि हम रेगुलरली जो है ब्रश करें, और तरीके के साथ करें उसे प्रॉपर वे में, और हर खाने के बाद हम अपने माउथ को रिंस करें। एक बार खाने के बाद जो है माउथ को रिंस करना है। बहुत ज़्यादा स्वीट्स चॉकलेट्स नहीं खानी होती हैं, ज़्यादा ही ठंडा या गर्म आइटम्स भी नहीं लेनी होती। अगर आपको अपने टूथ में पेन फील हो रहा है तो आप डेंटिस्ट को चेकअप के लिए जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो हो गया डाइजेशन, ये माउथ में चला, ठीक है, माउथ में ये सब टीथ वगैरह इसका एक्ट होता है। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है हमारे खाने के साथ, कैसे डाइजेस्ट होता है? देख, तो टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद टंग और सैलिवरी ग्लैंड बचे हैं। ये सारे मिलके जो हैं एक्ट करते हैं खाने के ऊपर, और खाने के ऊपर जब ये एक्ट करते हैं तो उस टीथ ने तो उसको च्यू कर दिया, कट करके उसको, ठीक है, ग्राइंड कर दिया। जो सलीवा है, सलीवा क्या करेगा? उसे मॉइस्ट बनाएगा, गीला कर देगा, ताकि वो ईजिली अब अंदर हम स्वेलो कर सकें। सलीवा के अंदर एंजाइम होता है एक, कौन सा एंजाइम? सलीवरी एमाइलेज, जो अगर हमने स्टार्च, खाने में स्टार्च लिया है ना, तो वो उसको माल्टोज में, शुगर में चेंज कर देता है, और फिर हमारा जो सलीवा है फूड को थोड़ा ईज़िली स्वेलो करने लायक बना देता है, ताकि अब हम ईज़िली उसको अंदर ले सकें, ठीक है। और जो नेक्स्ट टंग होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, बोलने में भी हेल्प करती है, हमें टेस्ट भी बताती है कि ये कैसा है। टेस्ट बड होते हैं इसके अंदर, जो हमें बताएगी कि ये नमकीन है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ठीक है। टंग जो है फूड को अच्छे से मिक्स कर देती है सलीवा के साथ लगा के, फूड को प्री मोलर मोलर्स में से अच्छे से निकाल के उसे च्यू करवाती है, स्वेलोइंग में हेल्प करती है, ठीक है।
अब यहाँ बक्कल कैविटी से निकलने के बाद हमारा खाना जो है एंटर करता है कहाँ पे, फेरिंग्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद वो कहाँ जाएगा, वो ईसोफेगस में चला जाता है, ईसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़, ये बक्कल कैविटी दिखाई गई है और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज़ ईसोफेगस। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। होप सो और स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।